कहते हैं कुछ रोशनियां रास्ता दिखाती हैं, लेकिन ये नीली रोशनी इंसानों की परछाई में छुपे राज को कैद करती है। जो भी इसके पीछे गया लौटकर कभी नहीं आया। और अब रिया के सामने आखिरी चुनाव था, सच को हमेशा के लिए खत्म करना या उसी अंधेरे में खो जाना। रात के 2:30 बजे रोहित की नींद अचानक खुल गई। बाहर खिड़की से नीली चमकती रोशनी आ रही थी। पहले उसने सोचा सपना देख रहा है, लेकिन रोशनी लगातार तेज होती जा रही थी। डरते डरते वह कमरे से बाहर निकला। पूरी गली सुनसान थी, सिर्फ वो नीली रोशनी छत पर चमक रही थी। जैसे ही वो छत पर पहुंचा, वहां कोई नहीं था, बस एक पुरानी धूल भरी डायरी रखी थी। डायरी खोली तो पहला पन्ना खाली था, लेकिन दूसरे पन्ने पर लिखा था, अब तेरी बारी है। अचानक उसके सिर पर वही नीली रोशनी चमकने लगी, चारों तरफ हवा की तेज सनसनाहट। तभी उसके कानों में किसी ने धीरे से कहा, जो इसे देख लेता है वो कभी लौट कर नहीं जाता। रोहित चिल्लाया, पर आवाज बाहर नहीं निकली। अगली सुबह लोगों ने उसकी बंद खिड़की देखी, मगर रोहित कहीं नहीं था। लोगों ने कहा शायद वो खुद भाग गया, पर कुछ ने उसी नीली रोशनी को फिर से देखा। इसी गली में रहने वाली रिया को भी रात में वो नीली चमक दिखी, लेकिन रिया डरी नहीं। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादू ये नीली रोशनी क्या है? दादाजी चुप हो गए। कुछ देर बाद बोले, बहुत साल पहले ये मोहल्ला एक पुरानी हवेली के ऊपर बसा था। कहते हैं वहां एक वैज्ञानिक रहता था। उसने कुछ ऐसा बनाया था जो इंसानों को कैद कर सकता था। रिया हैरान थी, पर इससे पहले दादाजी कुछ और बताते, अचानक बिजली चली गई। कमरे में वही नीली रोशनी फैल गई और खिड़की के बाहर छत पर एक धुंधली परछाई खड़ी थी। रिया छत की तरफ बढ़ी। हर कदम पर उसका दिल तेज धड़क रहा था। पुरानी लोहे की सीढ़ियां चढ़ते ही ठंडी हवा ने उसका चेहरा छू लिया। जैसे ही वो छत पर पहुंची, वहां कोई नहीं था, सिर्फ मिट्टी पर जले हुए पैरों के निशान थे, और छत के बीचों बीच वो वहीं पुरानी धूल भरी डायरी रखी थी। रिया ने डायरी उठाई। पहला पन्ना फिर से खाली था। दूसरे पन्ने पर एक नई लाइन उभरी, सच करीब है लेकिन जान की कीमत पर। तभी पीछे से वही नीली रोशनी फैली और रिया के कानों में वही फुसफुसाती आवाज गूंजी, अब तेरी बारी है। इस बार रिया डरने वाली नहीं थी। रिया ने डायरी उठाई, लेकिन तभी पीछे से छत का दरवाजा अपने तेज आवाज से बंद हो गया। रिया चौंकी, पूरा मोहल्ला सन्नाटे में डूबा था। तभी अचानक डायरी के तीसरे पन्ने पर खुद ब खुद एक नई लाइन उभरी, अगर लौटना चाहती है तो उस हवेली में जाना होगा। रिया को दादाजी की बात याद आई, वो पुरानी हवेली, वहीं जहां कभी वो वैज्ञानिक रहता था। बिना वक्त गंवाए रिया ने नीचे उतरने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो गली में निकली, पूरा मोहल्ला सुनसान था। सिर्फ दूर हवेली की खिड़की पर वही नीली रोशनी चमक रही थी, और इस बार एक परछाई उसकी तरफ इशारा कर रही थी, मानो बुला रही हो। रिया के कदम तेज हो गए। रिया तेजी से हवेली की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसकी सांसें और तेज हो रही थीं। जैसे ही वो हवेली के गेट के पास पहुंची, गेट अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर अंधेरा था और नीली रोशनी सीढ़ियों से ऊपर जाती दिख रही थी। रिया ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। पुराने फर्श पर धूल और टूटे हुए कांच बिखरे थे। तभी पीछे से फिर वही फुसफुसाती आवाज आई, अब तेरी बारी है। रिया मुड़ी, पर पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसकी नजर नीचे गिरी एक पुरानी फोटो पर पड़ी। उसमें वही वैज्ञानिक था और उसकी आंखों से नीली चमक निकल रही थी। के अंदर खड़ी थी। उसके हाथ में वो पुरानी फोटो थी जिसमें उस वैज्ञानिक की तस्वीर बनी थी, लेकिन अब वो सिर्फ तस्वीर नहीं लग रही थी। उस वैज्ञानिक की आंखों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। रिया हैरान रह गई। तभी ऊपर से किसी के धीमे धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत की और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। पुरानी टूटी सीढ़ियां हर कदम पर चरमराती हुई। ऊपर से नीली रोशनी धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। रिया ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पुराना लैब जैसा सेटअप, टूटे फूटे मशीनें और बीच में एक बड़ा शीशा रखा था। वो शीशे के पास पहुंची और देखा, शीशे में उसकी परछाई नहीं थी। अचानक शीशे के अंदर से वही नीली रोशनी चमकी और उसके पीछे खड़े किसी की धुंधली परछाई साफ नजर आई। उस परछाई ने धीरे से कहा, अब तुझे उस सच्चाई का सामना करना होगा जो कोई नहीं जानता। रिया कांप गई, लेकिन उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। कांपते हाथों से शीशे को छुआ। शीशे की सतह बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन अंदर से नीली रोशनी और तेज होती जा रही थी। अचानक शीशे के अंदर से दरवाजा खुलने जैसी आवाज आई और वो रोशनी
फैलती चली गई। रिया घबरा कर पीछे हटी, लेकिन कमरा अब वैसा नहीं था। चारों तरफ दीवारों पर अजीब निशान उभर चुके थे। फर्श पर पुराने कागज बिखरे थे और उन पर वही शब्द बार बार लिखे थे, तुम लौट नहीं सकती जब तक सच सामने न आ जाए। रिया की सांसें तेज हो गईं। तभी कमरे के एक कोने में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे एक परछाई सामने आई। वही इंसान जिसकी तस्वीर उसने नीचे देखी थी, वैज्ञानिक, लेकिन उसका चेहरा आधा इंसानी आधा पिघला हुआ था और आंखों से वही नीली चमक निकल रही थी। वैज्ञानिक की धीमी आवाज गूंजी, सच जानना चाहती हो? रिया ने हिम्मत जुटाई, सिर हिलाया। वैज्ञानिक धीरे धीरे पास आया। उसने इशारा किया कमरे के बीच रखे बड़े शीशे की तरफ। इसमें जो दिखेगा वो तुम्हारी आखिरी याद बन सकता है। रिया ने कांपते हुए शीशे की तरफ देखा। अंदर कोई धुंध, कोई नीला उजाला, और फिर अचानक शीशे में उसके पीछे कई परछाइयां दिखाई देने लगीं। उनमें रोहित भी था, जो कभी वापस नहीं लौटा था। रिया चौंक गई। वैज्ञानिक बोला, इस शीशे में फंसने वाला कभी बाहर नहीं आता। रिया के सामने वो बड़ा शीशा नीली रोशनी में चमक रहा था। अब तुम पीछे नहीं जा सकती, वो धीरे से बोला। रिया ने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? वैज्ञानिक की आंखों में अजीब सी उदासी थी। कई साल पहले मैं इस हवेली का हिस्सा बन गया, हमेशा के लिए। रिया हैरानी से उसे देख रही थी। वैज्ञानिक आगे बोला, ये शीशा इंसानों की यादों को कैद करता है। जो इसे देख लेता है वो असल दुनिया में कभी नहीं लौटता। रिया की सांसें तेज हो गईं। शीशे में रोहित की धुंधली परछाई उसे दिखाई दी। तुमने उसे भी? वैज्ञानिक ने सिर झुका लिया। तुम्हारे दोस्त को बचाने का बस एक तरीका है। रिया ने कांपते हुए पूछा, कौन सा तरीका? वैज्ञानिक ने शीशे की तरफ इशारा किया, खुद अंदर जाना और जो उस रोशनी का असली जरिया है उसे खत्म करना। रिया ने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन हवेली का दरवाजा अब बंद हो चुका था। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। धीरे धीरे वो शीशे की तरफ बढ़ने लगी। नीली रोशनी और तेज हो गई और उसके कदम शीशे के आर पार चले गए। अंदर की दुनिया असली दुनिया से बिल्कुल अलग थी। टूटा फूटा शहर, हर तरफ धुंध और बस वो नीली चमक। रिया का कदम जैसे ही शीशे के आर पार गया, उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। वो सीधा किसी गहरे अंधेरे में गिरने लगी। आसपास नीली रोशनी की हल्की हल्की चमक और कानों में गूंजती आवाजें। जो लौटना चाहता है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अचानक रिया जमीन पर गिरी, पर वो उसी पुरानी हवेली में थी। लेकिन ये कमरा वैसा नहीं था। ये जगह टूटी फूटी नहीं थी। चारों तरफ नई मशीनें, चमकते लैब और शीशों में कैद सैकड़ों लोग। रिया हक्का बक्का रह गई। सामने वही वैज्ञानिक खड़ा था, पर इस बार उसका चेहरा पूरा साफ दिख रहा था। न वो कोई भूत था, न परछाई। वैज्ञानिक बोला, मैंने इस शीशे को बनाया। ये एक ट्रैप है। लोग सोचते हैं वो गायब हो जाते हैं, असल में उनकी चेतना इस लैब में कैद हो जाती है। रिया ने इधर उधर देखा। हर शीशे में कोई न कोई इंसान फंसा हुआ था। उनमें रोहित भी था। वो शीशे के अंदर बेहोश पड़ा था। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वैज्ञानिक आगे बढ़ा, अब तेरी बारी है। या तो यहाँ कैद हो जा या इस चक्र को तोड़। रिया ने हिम्मत जुटाई और लैब की मशीनों की तरफ बढ़ी। रिया का पैर जैसे ही शीशे के आर पार गया, उसके चारों तरफ सब कुछ घूमने लगा। एक पल में वो एक और दुनिया में थी। वैसी ही हवेली, पर सब कुछ उल्टा। दीवारें ऊपर थीं, छत नीचे, हवा ठहरी हुई थी और एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, हर दिशा में पुरानी आवाजें गूंजने लगीं। रोहित की चीख, बच्चों की हंसी और उसी वैज्ञानिक की धीमी गूंजती आवाज, तू अब इस दायरे में है और हर कदम के साथ सच सामने आएगा। रिया ने देखा, हर कमरे में एक शीशा था और हर शीशे में कोई कैद था। कुछ रो रहे थे, कुछ चुपचाप खड़े थे। जो तू देख रही है वो तेरे अंदर की परछाई है। उसने कहा, तू बाहर तभी जा सकेगी जब अपने डर से खुद सामना करेगी। रिया कांप गई, पर भागी नहीं। उसने उस शीशे के सामने खड़े होकर आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं डरती हूँ पर मैं रुकूंगी नहीं। और तभी एक तेज नीली चमक हुई और उसकी परछाई गायब हो गई। कमरे की हवाएं चल पड़ी। बाकी शीशों में कैद परछाइयां एक एक कर टूटने लगी और उस अंधे दायरे में पहली बार हवा ने सांस ली। पर बाहर निकलने का रास्ता अब भी नहीं खुला था। और फिर एक दरवाजा खुला, जिसके पीछे अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी थी। रिया ने जैसे ही उस दरवाजे में कदम रखा, उसके चारों ओर की नीली रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगी। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर वही वैज्ञानिक बैठा था। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छुपा था, पर उसकी नीली आंखें सीधी रिया की ओर देख रही थीं। रिया ने डर के साथ पूछा, तुम कौन हो और मैंने तुम्हें क्यों देखा हर जगह? वैज्ञानिक की आवाज गूंजती हुई आई, क्योंकि तुम चुनी गई हो इस रोशनी को खत्म करने के लिए। रिया सन्न रह गई। वो बोला, बहुत साल पहले मैंने एक प्रयोग किया था, एक ऊर्जा जो इंसानों की परछाई में छिप जाए और समय आने पर उन्हें ही खत्म कर दे। पर ये रोशनी अब मेरे बस में नहीं रही। रिया, तो मुझे क्या करना होगा? वैज्ञानिक ने अपनी ओर इशारा किया। इस रोशनी को खत्म करने के लिए तुम्हें मुझे रोकना होगा, हमेशा के लिए। रिया ने देखा, दीवार पर एक और शीशा था, लेकिन ये शीशा काले धुएं से भरा था। वो अब एक फैसले की कगार पर थी।
या तो वो उस वैज्ञानिक को उसी अंधेरे में हमेशा के लिए कैद कर दे या फिर खुद को भी उस दुनिया में खो दे। कमरे में अचानक हर दीवार से नीली लहरें निकलने लगीं और रिया का हाथ अब उस काले शीशे की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसकी उंगलियां शीशे की सतह से मिली, पूरा कमरा अचानक कांप उठा। दीवारों से उठती नीली लहरें अब तेज होकर दहाड़ जैसी आवाजें निकाल रही थीं। शीशे की सतह में कंपन होने लगी और रिया अचानक उस शीशे के अंदर खींच गई। वो गिरती हुई एक और जगह पहुंची, एक अंधेरे पुराने लैब जैसी जगह में। हर तरफ टूटी फूटी मशीनें, जले हुए पन्ने और दीवारों पर वही नीली रेखाएं चल रही थी। रिया ने देखा, सामने वही वैज्ञानिक खड़ा था। तुमने इसे चुना है तो अब सुनो, ये रोशनी एक प्रयोग थी इंसानी आत्मा को बंद करने का, मगर मैंने जो बनाया वो मेरे हाथ से निकल गया। रिया के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों थे। तुमने इतने लोगों को फंसाया। वैज्ञानिक की आंखें नीले से काली हो गईं। मैं नहीं, अब ये खुद जी रहा है और ये मुझे भी नहीं छोड़ता। रिया को अब समझ आ गया था, उसे इस रोशनी को वहीं खत्म करना होगा जहाँ ये शुरू हुई थी। वो मुड़ी और उसी टूटे हुए लैब के सेंटर की ओर भागने लगी और बीच में वो वैज्ञानिक खड़ा था। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छुपा था, बस नीली आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, तू यहाँ तक पहुंच गई, पर अब तुझे एक चुनाव करना होगा। रिया चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। या तो तू सब कुछ भूल कर वापस लौट जा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या फिर ये रात जान हमेशा के लिए यहीं रह जा। वो शीशा अब उसके पीछे दिखने लगा, पर उसमें सिर्फ अंधेरा था। रिया ने गहरी सांस ली और पूछा, तुम कौन हो? वैज्ञानिक बोला, मैं वो हूँ जिसने मौत को रोकने की कोशिश की और उस कोशिश में नीली रोशनी पैदा हुई। ये रोशनी हर उस इंसान को खींचती है जिसके अंदर सच्चाई को जानने की हिम्मत हो। रिया के चेहरे पर अब डर नहीं था। उसने कदम आगे बढ़ाया और कहा, अगर ये सच है तो मैं यहीं रहकर इसे खत्म करूंगी। अचानक नीली रोशनी तेज हुई, कमरा कांप उठा और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह हवेली बंद थी, अंदर कोई नहीं था। लोग कहते हैं अब वो नीली रोशनी फिर कभी नहीं दिखी, पर जो सच में देखते हैं वो जानते हैं, कभी कभी कुछ सच्चाइयां जान लेने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं।